जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होगे, जबरदस्त होगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, जैसे कि आपको पता है, अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में न्यू वैकेंसी आ गई हैं। ज़्यादा पोस्ट नहीं है, केवल ये 10th पास के लिए हैं। यदि आपने 10th पास कर रखा तो आप इसमें अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और ये केंद्र की वैकेंसी है। इसमें आपको जॉब केवल दिल्ली में मिलेगी। यदि आप दिल्ली से दूर हैं तो इस फॉर्म को फिल ना करें, क्योंकि इसमें दिल्ली का ही काम होता है। मतलब दिल्ली में इतने काम होंगे कोर्ट से संबंधित, वो दिल्ली में आपको रहना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर नहीं जाना है। इसलिए साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ, यदि आप दिल्ली के रहने के एलिजिबल हैं तो आप कर सकते हैं। साथियों, आइए मैं इसके पोस्टों की बात कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट की 2025 वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो ये 334 पोस्ट है। टोटल 334 पोस्टों के नाम जो दिए गए हैं। कोर्ट अटेंडेंट, इसमें कोर्ट अटेंडेंट में 295 पोस्ट आई हैं, 295। साथियों, यदि मैं इसकी बात करूँ, कोर्ट अटेंडेंट किस काम में आते हैं ये साथियों, जैसे कि आप इनके ऑफिस में काउंटर में देखते होंगे, किसी भी फाइल को दूसरे काउंटर पर ले जाना, प्रिंट करवाना, उसकी PDF बना कर लाना, या किसी फाइल को इधर से उधर करना, कोर्ट अटेंडेंट का ये काम होता है। दूसरा कोर्ट अटेंडेंट एस, इसमें 22 पोस्ट आई है इसमें ये। तीसरा है कोर्ट अटेंडेंस एल, इसमें केवल एक ही पोस्ट है, इसमें केवल एक पोस्ट आई है। रूम अटेंडेंस, इसमें रूम अटेंडेंस में केवल 13 ही पोस्ट हैं। सिक्योरिटी अटेंडेंट, इसमें ओनली 3 पोस्ट हैं। साथियों, यदि मैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करूं, मैंने आपको पोस्ट वाइज समझा दिया है। साथियों, यदि मैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करूं, इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है, मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो ले लिया इसकी। इसका फॉर्म फिल जो होगा 26 अगस्त 2025 से फॉर्म इसके चल रहे हैं। अब इसकी सरकारी वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि मैं इसके एंड डेट की बात करूं कि इस फॉर्म को भरने की क्लोज डेट कितनी है, एंड डेट कितनी है इसकी, तो क्लोज डेट है इसकी 24 सितंबर 2025। आप इसमें जाकर अपना फॉर्म फिल करें। और एप्लीकेशन फीस, जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 100 रुपये रहने वाली है। इसमें एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, 100 रुपये रहेगी इसमें। तो जिनके लिए फीस नहीं है वो आपको दिख रहा होगा, वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है। SC, ST और PW इनके लिए होगी, कोई फीस इसमें नहीं है। ऑफकोर्स इनके लिए फ्री है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथियों, आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ। यदि साथियों मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यदि मैं इसकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 10th पास प्लस ITI। यदि आप 10th पास हैं तब भी चलेगा, यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है जब भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, इसमें इसकी एज की बात करूँ मैं तो 18 से 27 वर्ष में एज मांगी गई है। एज ऑन 1/2025, वोन ऑफ बिटवीन, मतलब आपके कहाँ से किस जन्म से लेकर फॉर्म। यदि आपकी जन्म तिथि 2/1/1998 से लेकर 1/1/2007, यदि आपके आधार कार्ड में इससे लेकर इसके बीच है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। साथियों, यदि साथियों मैं इसके एज रिलेक्शंस की बात करूं कि इसमें एज, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं SC और ST के लिए। SC और ST के लिए 5 साल की एज रिलेक्शन में इसमें छूट है। OBC की बात करूं, इसमें OBC में 3 साल प्लस ईयर्स की इसमें छूट है। तो PW की बात करूं तो PW आप देख सकते हैं, PWBD 10 साल से 15 साल इसमें रिलेशन की छूट है। एक्स सर्विस मैन, मिलिट्री सर्विस 3 साल, इसमें भी आपकी 3 साल की छूट है। साथियों, आइए मैं इसके आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। जी साथियों, मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ तो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसमें Tier 1 होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। Tier 1 में क्या आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 ही मिनट मिलते हैं इसमें आपको, 100 मार्क्स होते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 150 मिनट मिलते हैं इसमें, टोटल टाइम मिलता है इसमें 150 मिनट। टाइम काफ़ी सही है। यदि मैं इसके सिलेबस की बात करूँ, इसमें हिंदी में आते हैं 25 क्वेश्चन। हिंदी इसमें मैन होती है, क्योंकि कोई भी काम है, हम ऑफिस का काम करते हैं, हिंदी भी इसमें मतलब मैनुअल होती है। इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 25। जीके की बात करूँ तो जीके का आते हैं इसमें 25। अर्थमेटिक यानी मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी 25 आते हैं। सब में चारों में से 25 आते हैं। टोटल
100 क्वेश्चन। यदि मैं इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ साथियों, नेगेटिव मार्किंग जो रहती है आप इसमें 0.25 की रहती है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि आप गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स इसमें काट लिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करूँ इसमें साथियों, जैसे कि आपको पता है इसमें लिखा है UR में 50%, यानी कि UR 50%। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है यदि आप जनरल से हैं तो जनरल में आपको 50% मार्क्स लाने ही लाने हैं। यदि आपके 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो आप इस आएगो बढ़ोगे नहीं, आएगो आपको Tier 2 के लिए अप्लाई नहीं करोगे, जो भी होगा इसमें आपको 50% मार्क्स लाने हैं, उसी के बाद आपकी कट ऑफ लगेगी। कट ऑफ को पार भी करना होगा आपको। SC ST OBC के लिए 45% मार्क्स इसमें दिए गए हैं। Tier 2 में क्या होता है साथियों, इसमें Tier 2 में होता है इंटरव्यू ज़्यादा अच्छे लेवल बेस पे नहीं पूछा जाता, सिंपल सा इंटरव्यू होता है और ये 15 मार्क्स का होता है। इस इंटरव्यू में कम से कम आपको 15 मार्क्स लाने अनिवार्य रहते हैं। साथियों ये ग्रुप सी की जॉब है, ग्रुप सी की जॉब है। इसकी सैलरी की बात करूं, इसकी सैलरी 21,700 से लेके 69,100 इसकी सैलरी इतनी रहती है। काफ़ी अच्छी जॉब है साथियों, ज़्यादा पोस्ट आई नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जाकर सरकारी रिजल्ट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी अप्लाई करें। धन्यवाद साथियों मैं जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।